जय माता दी एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए हम फियर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। फियर, मैंने आपको कल बताया कि फियर ऑफ कंपैरिजन क्या है, रिश्तों का कंपैरिजन क्या है। आज मैं बताऊंगी कि फियर, कैरियर का फियर क्या है, कुछ ना करने का फियर क्या है, बेरोज़गारी का फियर क्या है। जब हम कुछ नहीं करते हैं ना, तो हमें एक गिल्ट आता है और वो गिल्ट हमें जीने नहीं देता है। हम डरते हैं तो हम दूसरे को ब्लेमिंग करते हैं, हम बचते हैं, हम आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में फेलियर का टैग ले लेते हैं और वो फेलियर डर पैदा करता है और वो फेलियर आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं करने देता है। पता है आपको? फिर वो फियर अंदर ही अंदर इतना बढ़ता है ना कि अगर आप किसी रिलेशन में हैं, वो उस रिलेशन को खाने लगता है। अगर एक हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड जॉब ना करे तो वाइफ एक्सेप्ट कर लेती है, वाइफ कर लेती है जॉब, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन हस्बैंड वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं कि एक्सेप्ट करके हैप्पी रहे। वो फिर बचता है, उसको कहीं ना कहीं गिल्ट आता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी वाइफ कर रही है। और ये बात उसे उसके ईगो पे आ जाती है। वो ईगो आता है ना, तो झगड़े होने लगते हैं। और वो वाइफ जो अपना पूरा परिवार छोड़ के आपके साथ आई है, आपके साथ रह रही है, आप सोचिए उस पर क्या बीतता है। फिर उन माँ बाप से पूछिए जिनका बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, उनको कितनी चिंता हो रही है, मेरा बच्चा कब करेगा, कैसे संभालेगा, ज़िंदगी में कैसा करेगा। और अगर वो कुछ कर नहीं रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो एक और चिंता कि उसे रोटी कौन देगा। ये फियर है। और इस फियर में कई बार होता है कि माँ बाप चल गुजरते हैं, बच्चा अकेला रह जाता है। फिर उस बच्चे को रियलाइज़ होता है कि मेरी मम्मी पापा थे, मेरी माँ मुझे समझाती थी कि तूने ये नहीं किया, तू कुछ कर ले, अपने ऊपर ध्यान दे ले, शादी कर ले बेटा, इतना कमा ले कि दोनों की दाल रोटी चले। पर उस वक्त आपने नहीं सुना। आज आपको रियलाइज़ होता है कि मेरी माँ सही कहती थी। आपको पता है, कुछ ना कर पाने का फियर गिल्ट पैदा कर देता है, ईगो पैदा कर देता है। और वो आपको कभी ना खुद को राइट नहीं समझने देगा। आपको लगेगा आप सही हैं, वो आप कितनी भी पूजा कर लो, आपको लगेगा मुझे भगवान कुछ दे ही नहीं रहा है। आप अपने अंदर झाँको, देखो क्या आपने एफ़र्ट किया। अगर आप एफ़र्ट करते तो इतना तो कर लेते ना कि आपके अपने खुश होते। करना क्या है, आप सोचते रहते हैं और वो सोच आपको लोगों को फेस नहीं करने देती। आप समाज में बैठते नहीं हैं, या तो आप अपनी ही बोलेंगे और या तो आप मुँह छुपा के घूमेंगे। तो निकाल दीजिए इस फियर को। आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। और पछतावा ऐसा होता है ना जिसका आप पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको निकलना है अपने फियर से, तो आपको एक्शन लेना होगा। डू एक्शन एंड कट द रिएक्शन। आपको पता है, कुछ ना करना एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, खुश रहना बहुत बड़ी चीज़ है। हस्बैंड वाइफ में एक भी कमाता है ना, तो गाड़ी चल पड़ती है। बस उस रिश्ते में प्यार और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। माँ बाप के बच्चे, मैं उन बच्चों को रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने मदर फादर को समझें, कुछ तो करें कि उनके माँ बाप को चिंता ना हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वो कुछ ही दिनों तक रहेगी, हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन तो ख़त्म हो जाएगी ना, आप अपने खर्चे के लिए उसे बेचेंगे। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आप करके देखें। आप चाय का ठेला लगा सकते हैं, फूड कॉर्नर खोल सकते हैं, किसी शॉप में जॉब कर सकते हैं। हो सकता है आपको किसी के अंडर काम करना नहीं पसंद है, इसलिए आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं। या हो सकता है कि बहुत हार्ड वर्क करने के बाद आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। आप समझ रहे हैं, वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जिसके कारण आप नहीं कर पाते, आपका मन नहीं लगता। कभी कभी हमारे ग्रहों की स्थिति भी ऐसी होती है कि हमारा मन नहीं लगता। तो ऐसे में मैं आपको बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, टेक ए डीप ब्रीथ एंड एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो अपने बड़ों की बात मानिए और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलिए। आप सोचिए कि कितना टेंशन होता है।
और जब आपकी लाइफ में कोई समझाने के लिए नहीं होगा ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कोई अपना नहीं होता है। आपको पता है, क्योंकि जब वो अपना था तब आप समझे नहीं, तब आप लाइफ की रंगीनियों में खोए थे। और आज वो डर, वो अकेलापन आपको अंदर तक तोड़ रहा है। तो बेरोज़गारी का फ़ियर बहुत वो होता है, कम पैसे कमाने का फ़ियर। अपने जीवन को बनाइए। आप में धैर्य की कमी है, कितने दिन आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा 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 करिए। आजकल तो इतना कुछ है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, पर आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंसान छोटा काम नहीं करना चाहता। छोटा काम करिए तो छोटे काम से ही इंसान बड़ा बनता है। उसे वो 10-5 हज़ार की नौकरी समझ में नहीं आती है। मैं कहती हूँ 10-5 हज़ार की नौकरी आपको कुछ नहीं देगी, पर आपको पता है आपको रोटी देगी, आप ज़िंदा रहोगे। उसके बाद आपने सोचना है कि थोड़ा सा और होना चाहिए। आप अपना ग्राफ बढ़ाइए थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और आप एक दिन देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हो रहा है, और आप अपनी फ़ियर से निकल जाएंगे। फेलियर का फ़ियर आपको तोड़ देता है। फेलियर का फ़ियर आपसे सब कुछ छीन लेता है। आपके हाथ में है कि आप फेलियर का टैग लेके घूमना चाहते हैं या एक सक्सेसफुल इंसान बन के सर उठा के जीना चाहते हैं। आपको पता है, आपके मन में एक धारणा हो जाती है, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मुझे कौन पूछेगा। फलाना जो है, वो जो दूसरा है ना, वो तो कमाता है, लोग उसी को पूछेंगे, होता है। और भाई क्यों ना पूछें, वो मेहनत कर रहा है ना, आप कर ही नहीं रहे हो। अगला आपको समझा रहा है, आप समझ ही नहीं रहे हो। फिर बात आ जाती है कुंडली की। आप कुंडली में कि भाई देखो कुंडली कहीं कुछ है, क्यों जिस काम में हाथ डालता है होता नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए कि आपके एफर्ट क्या हैं। और मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि उनका बच्चा अगर कुछ करना चाहता है तो उसे मोटिवेट करिए, डीमोटिवेट मत करिए, उसको रिजेक्ट मत करिए। हो सकता है वो आपकी तरह इंजीनियर डॉक्टर ना बने, एक अच्छा इंसान बनेगा। वो इतना तो करेगा ना कि अपनी फैमिली को सरवाइव कराएगा। तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी कि सारी गलती बच्चे की नहीं होती है, सारी गलती हस्बैंड्स की नहीं होती है। कभी कभी सर्कमस्टांसेस नहीं करने देते हैं। और मैं उन माता पिता को रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चे को इमोशंस को समझिए। आप समझिए उनकी बात को कि वो कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो कुछ करने चलते हैं तो आप उनको, नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर ले, ऐसा नहीं, ऐसा कर ले। आप उन्हें सजेस्ट करिए, पर उनको काटिए नहीं, रिस्पेक्ट करिए। कहीं कहीं हमें कड़क होना पड़ता है अपने बच्चे के अच्छे आज के लिए, कहीं कहीं हमें कड़क होना पड़ता है, पर कहीं कहीं हमें मक्खन जैसा मुलायम भी होना पड़ता है, तभी हमारे बच्चे का एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। तो वो डर जो आपके बच्चे में पैदा हो रहा है आपके बिहेवियर से, उस बिहेवियर को विटनेस करिए और चेंज करिए। और मैं उन सारे हस्बैंड से यही बोलूँगी कि आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करें। आप दोनों में से एक भी कमाएंगे ना तो लाइफ पीसफुल होगी। और दूसरी बात, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। नज़र उठा के तो देखिए, इच्छा करके तो देखिए। याद रखिए कि सीखने सिखाने की भी एक उम्र होती है और कुछ करने की भी एक उम्र होती है। उस उम्र के चलते आपने नहीं किया ना तो ज़िंदगी तानों की गठरी बन के रह जाती है, और वो ताने आपको या तो आध्यात्मिकता की ओर ढकेल देते हैं और या तो पशुओं जैसा जीवन जीने पे मजबूर कर देते हैं। इसमें भी आपके पास चॉइस है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में चले गए तो कहीं ना कहीं पार लग ही जाते हैं, लेकिन पशुओं जैसा जीवन अगर एक बार आपको मिल गया ना तो सिवाय पीड़ा के कुछ नहीं मिलता, और इसको कहते हैं फेलियर। तो अपने इस डर को जीतिए। जो सोच रहे हैं ना, सोचिए नहीं, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। जो है आज है। वो एक सुबह जब सूरज उगता है ना, सिर्फ वो आपका है, और वो एक शाम जो ढलती है ना, वो आपकी है। आप पर डे 6 to 8 आवर मृत्यु की प्राप्त करते हैं। मृत्यु 2 तरह की होती है, आपको पता है। इसके बारे में मैं आपको अपने अगले एपिसोड में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। मेरी बात मानिए, वो फेलियर का टैग, वो रिजेक्शन का टैग
वो बेरोजगार का टैग आपने हटाना है। कैसे? मेरे पहले के एपिसोड देखिए, एक्सेप्टेंस ला के कि हाँ मैं कुछ नहीं करना चाहता पर मैं अब करूँगा। आज मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि मैं कुछ तो कर सकता हूँ। मत सोचिए दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। ये सोचिए कि मुझे मेरे परिवार के लिए, मुझे मेरी वाइफ के लिए, मुझे मेरे माता पिता के लिए क्या करना है। बस देखिए आसमान आपके कदमों में होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। आपको मृत्यु के बारे में बताएंगे, मृत्यु का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।